बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमेजिंग वर्ल्ड बुक 1 ऑक्सफोर्ड के यूनिट 2 माई बॉडी पेज नंबर 12 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इस पेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या लिखा हुआ है? 5 ह्यूमन सेंसेस। क्या है? 5 ह्यूमन सेंसेस, 5 इंसानी हवास। ठीक है, सबसे पहली ह्यूमन सेंस कौन सी है? टच। टच मीन छूना। ओके, टच मीन छूना। ठीक है, यानी जब आप किसी चीज़ को टच करते हो तो उसको टच करने से, छूने से आपको पता चलता है कि वो चीज़ फ्लफ़ी है, नर्म है, कैसी है। ठीक है, आपको छूने से पता चलता है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कैसी है। ठीक है, टच करने से आपको चीज़ों के छूने से आपको उसका एहसास पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह ये जो है आपकी पहली ह्यूमन सेंस है टच। ठीक है, क्या है? टच। ओके, इसी तरह आपकी दूसरी ह्यूमन सेंस आती है साइट। साइट मीन देखना। ठीक है, देखने से यानी कि आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ ब्राइट है, कलरफुल है, डिम है, किस तरह के। ठीक है, चीज़ों को पहचानने में आपको आसानी होती है। इसी तरह आपकी जो थर्ड सेंस है वो है हेयरिंग। हेयरिंग मीन्स सुनना। ठीक है, यानी कि आप को सुनने की हिस्स हेल्प करती है कि वो आवाज़ कैसी है, लाउड है, सॉफ्ट है, हाई है या लो है। ठीक है, सुनने की हिस्स आपकी हेल्प करती है हेयरिंग की। ठीक है, हेयरिंग मीन्स सुनना। इसी तरह आपकी फोर्थ सेंस आ जाती है जी टेस्ट। टेस्ट चखना, यानी आपको जायके का पता चलता है कि इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सोर है, साल्टी है या बिटर। ठीक है, इसी तरह आपकी 5 सेंस आ जाती है सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की हिस्स। ठीक है, सूंघने से आपको पता चलता है कि इसकी स्मेल कैसी है, यानी प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट। ठीक है, आपको इसका इफ़ेक्ट कैसा लगता है। ठीक है, सूंघने से। ये सारी जो भी आपने अभी पढ़ी है ये क्या है? 5 ह्यूमन सेंसेस। ओके, अंडरस्टैंड क्या है ये? 5 ह्यूमन सेंसेस, यानी 5 इंसानी हवास। ओके, अभी मेरे साथ रिपीट करें इसको। क्या है ये? टच छूना, साइट देखना, हेयरिंग सुनना, टेस्ट चखना जायका, स्मेल सूंघना। ओके, अंडरस्टैंड? इन सब की समझ आई है कि कौन कौन से 5 ह्यूमन सेंसेस हैं और इनका क्या फंक्शन है, क्या काम है। इसी तरह हम नीचे नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, उसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन करेंगे, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। The sense of sight helps us learn how things look. ओके, क्या कहते हैं? दिस सेंस ऑफ साइट, देखने की हिस्स, हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है, लर्न, सीखने में, हाउ थिंग्स लुक, कि चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं, कैसी नज़र आती हैं। ठीक है, समझ आइए क्या कहते हैं कि जो देखने की हिस्स है वो हमारी मदद करती है कि हमें चीज़ें कैसी नज़र आती हैं, कैसी दिखाई देती हैं, ये जानने में। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड? अब जैसे आपके सामने ये पिक्चर दी गई है, पिक्चर में एक बॉय है जिसने अपने हैंड्स आइस के इर्द गिर्द रखे हुए हैं और वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। ठीक है, देखने की कोशिश कर रहा है कि उसकी इसमें क्या हो रही है, साइट सेंस यूज़ हो रही है और वो अपनी इस सेंस को यूज़ करके ऊपर देख रहा है कि उसको आसमान में क्या क्या नज़र आ रहा है। ओके, तो आगे नेक्स्ट आपको इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। क्या कहते हैं? व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं, व्हेन यू लुक अप, जब आप ऊपर देखते हैं, एट द स्काई, आसमान की तरफ। कहते हैं कि आप क्या देख सकते हो जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हो। ठीक है, तो आपने इसके आंसर में लिखना है
Number 1 sun, number 2 stars, number 3 moon, number 4 flying birds. Okay, understand? आपने क्या लिखना है? sun, stars, moon and flying birds. ठीक है, अब हम नीचे नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. Our sense of hearing helps us learn about sound. ओके, क्या कहते हैं? Our sense of hearing, हमारी सुनने की हिस्स, helps us, हमारी मदद करती है, learn, सीखने में, about sound, sound के बारे में. ठीक है, कि जो हमारी sense of hearing है वो क्या करती है? हमारी मदद करती है आवाज़ के जानने में, यानी कि वो आवाज़ किस टाइप की है. ठीक है, लाउड है, स्लो है, हाई है, कैसी है. ओके, अब जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर दी गई है, इसमें एक शख्स क्या कर रहा है? वायलिन बजा रहा है. अब इसकी आवाज़, इसकी साउंड आपको कैसी लगेगी, ये आपसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं. ठीक है, कि व्हाट साउंड डू यू थिंक द बॉय कैन हेयर. क्या कहते हैं? व्हाट साउंड डू यू थिंक द बॉय कैन हेयर. क्या कि व्हाट साउंड डू यू थिंक, क्या आवाज़ आप सोचते हो द बॉय कैन हेयर कि लड़का सुन सकता है, यानी आप क्या सोचते हो कि लड़का कैसी आवाज़ सुन सकता है. ठीक है, उसको क्या आवाज़ आती है, क्या सुनाई देती है. तो जैसे ये शख्स अगर वायलिन बजाएगा तो लड़के को कैसी आवाज़ आएगी? एक अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ उसकी कानों में आएगी. मीन्स के प्लेजेंट इफ़ेक्ट उसके कानों पे पड़ेगा. ठीक है, ओके, आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? प्लेजेंट इफेक्ट ऑन ईयर. ओके, अंडरस्टैंड. अब हम नीचे नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस लर्न हाउ थिंग्स स्मेल. क्या कहते हैं? द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स, हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है, लर्न, सीखने में, हाउ थिंग्स स्मेल, चीज़ों की स्मेल कैसी होती है. कि सूंघने की जो हिस्स है वो हमारी मदद करती है कि चीज़ों की बू कैसी होती है. ठीक है, अंडरस्टैंड. जैसे आपको ये पिक्चर में एक गर्ल नज़र आ रही है जो कि क्या कर रही है? नोज से फ्लावर को स्मेल कर रही है, यानी सूंघ रही है कि उसकी खुशबू कैसी है. ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू थिंक दीज फ्लावर्स स्मेल, कि आप क्या सोचते हो कि इन फूलों की स्मेल कैसी होगी. ठीक है, आपने इसका आंसर देना है. तो आंसर में आपने लिखना है कि प्लेजेंट. ठीक है, क्या लिखना है? प्लेजेंट. कि इनकी फूलों की, फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है? प्लेजेंट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अब हम नीचे लाइन की तरफ आते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. कहते हैं कि द सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प्स अस चूज व्हाट टू ईट. ठीक है, क्या कहते हैं कि द सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस्स, हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है, चूज, मुंतखब करने में, व्हाट टू ईट, के क्या खाना चाहिए. ठीक है, जो चखने की हिस्स है ये हमारी मदद करती है मुंतखब करने में कि हमें क्या खाना है. ठीक है, यानी आपके सामने ये पिक्चर में एक लड़का है, जैसे इसके हाथ में एप्पल पकड़ा हुआ है, ये खा रहा है, इसको इसका टेस्ट अच्छा लगता है, ये जब चखता है तो इसको टेस्ट अच्छा लगता है, ये खाने पड़ जाता है. ठीक है, इसी तरह बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ फूड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को या किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते. फिर क्या होती है वहाँ पे, ये सेंस ऑफ टेस्ट जो होती है वो उनकी हेल्प करती है कि आपको ये खाना है या नहीं खाना. ठीक है, अंडरस्टैंड. इस तरह आगे आपको उन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि डू यू नो द टेस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, कि क्या आप जानते हो इन फलों के जायके कैसे हैं. ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है स्वीट एंड सोर. ओके, अंडरस्टैंड. इस तरह हमारे पेज नंबर 12 का वर्क डन हुआ.